चलिए हम लोग सबसे पहले इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है रिग। इसका मतलब होता है हेर फेर करना। न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे कि चुनाव में हेर फेर किया गया है और यह आरोप अक्सर सत्ताधारी दल मतलब रूलिंग पार्टी के विरुद्ध लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल ने चुनाव में हेर फेर किया है, मतलब रिग किया है चुनाव में। ठीक है, आगे है स्लैश। इसका मतलब होता है चीर देना, रेत देना। ठीक है, जैसे किसी का गला स्लैश कर दिया जाता है, ठीक है, रेत दिया जाता है। और इसका एक अर्थ होता है कटौती करना। ठीक है, जैसे कि टैक्स 10% हो और उसको स्लैश करके 5% कर दिया जाए तो कटौती किया गया। आगे है इनरेज। इसका मतलब होता है क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना, आक्रोशित करना। आगे है वैंडलाइज। इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। आप लोग जानते ही होंगे कि लोग किसी न किसी बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं और साथ ही साथ सरकारी संपत्तियों को वैंडलाइज करते रहते हैं, मतलब तोड़ फोड़ करते रहते हैं। ठीक है, आगे है स्पीयर हेड। इसका मतलब होता है अगुवाई करना, नेतृत्व करना। जैसे कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन को क्या किया, स्पीयर हेड किया, उसका नेतृत्व किया, उसका अगुवाई किया। आगे है स्टेप डाउन। इसका मतलब होता है पद छोड़ना। आगे है इन अ रॉ। इसका मतलब होता है लगातार। आगे है इन व्यू ऑफ। इसका मतलब होता है को ध्यान में रखते हुए। आगे है टेक फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब होता है कम महत्व देना, मामूली समझना, मतलब कि हल्के में लेना, घर की मुर्गी दाल बराबर समझना, घर की मुर्गी दाल साग बराबर समझना। मतलब आप समझ रहे हैं टेक फॉर ग्रांटेड का क्या अर्थ होता है। आगे है इन द वेक ऑफ। इसका मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, के बाद। तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, मैसिव मतलब विशाल, भारी, बहुत बड़ा। आगे है प्रोटेस्ट। इसका मतलब होता है विरोध। और एंटी गवर्नमेंट मतलब सरकार विरोधी। फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। और कोई वर्ड है फ्ली। फ्ली मतलब होता है भागना। और कोई वर्ड है क्लेम लाइफ। क्लेम लाइफ का मतलब होता है जान लेना। वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने का, बड़े पैमाने पर। अब जो है बात बहुत आसान हो गया है, कुछ न्यू वर्ड्स थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हिंदी करना इसका बहुत ही आसान हो गया है। तो क्या कर रहा है, मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैव फोर्स्ड Sheikh Hasina to step down as the Prime Minister of Bangladesh and flee the country in the wake of widespread violence that claimed over 300 lives in just 3 weeks। तो कहने का मतलब है भारी सरकार विरोधी विरोध ने मजबूर किया है, प्रेजेंट परफेक्ट में यह सेंटेंस है, शेख हसीना को गद्दी छोड़ने के लिए मतलब पद त्यागने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश के और भागने के लिए देश से, है ना, देश छोड़ने के लिए बड़े पैमाने के हिंसा के परिणाम स्वरूप। डैट, डैट किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो बड़े पैमाने के हिंसा के लिए प्रयोग हुआ, जो यानी कि बड़े पैमाने के हिंसा ने मतलब कि जान लिया 300 से अधिक। ठीक है ना, इन जस्ट 3 weeks मतलब सिर्फ 3 सप्ताहों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, अ डेमोक्रेट मतलब लोकतंत्र समर्थक। डिक्टेटर मतलब तानाशाह। हैड इट कमिंग। इसका मतलब होता है
किसी बुरे चीज़ का हकदार होना। तो क्या कह रहा है, एक लोकतंत्र समर्थक मतलब हसीना के बारे में कहा गया है, जो बन गई एक तानाशाह, टर्न इनटू अ डिक्टेटर का मतलब क्या होगा, तानाशाह बन जाना। हसीना, हसीना के बारे में ही कहा गया है, तो हसीना इस चीज़ को मतलब कि डिजर्व करती थी, उसका हकदार थी। मतलब जो भी चीज़ हुआ हसीना के साथ, पद मतलब कि छोड़ना पड़ा प्राइम मिनिस्टर का और देश से भागना पड़ा, तो इस बुरे चीज़ का वो हकदार थी, यही सेंस है। कारण कि वो पहले लोकतंत्र समर्थक थी और अब क्या हो चुकी थी, तो तानाशाह हो चुकी थी, यही सेंस है। आई क्या करा है, सी चूज, चूज का चूज हो गया है, चूज मतलब चुनना होता है। टू राइड रफ सोड ओवर द पीपल्स एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन मतलब होता है उम्मीद, है ना। तो यहाँ पर एक बात आपको सीखना चाहिए, वो है राइड रफ सोड ओवर समबडी, है ना। और यहाँ पर समबडी की जगह पर क्या दिया है, समबडीज एस्पिरेशंस, यानी कि पीपल्स एस्पिरेशंस, है ना। ये तो बदलता है ना, ये जो है समबडी जो दिया रहता है वो वहाँ पर चेंज हो जाता है, पीपल हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या कह रहा है, राइड रफ सोड ओवर समबडीज, है ना। तो इसका मतलब होता है किसी के साथ बुरा बर्ताव करना और उसके भावनाओं का मतलब चिंता नहीं करना। तो ये जो है शेख हसीना, इसके बारे में क्या कहा गया है, तो क्या चुनी, तो लोगों की उम्मीदों को मतलब कि उसके उम्मीदों के साथ बुरा बर्ताव करना, है ना, और उसका मतलब कि चिंता नहीं करना, उसकी उम्मीद से उसको कुछ चिंता नहीं था, यही सेंस है, लोगों की उम्मीद से। एंड टूक देम फॉर गारंटेड, और लोगों की उम्मीदों को उसने क्या की, तो हल्के में ली, है ना, कम महत्व दी, यही सेंस है। चलिए ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे क्या कह रहा है, द ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, टर्न ऑफ इवेंट्स मतलब कि हालात में बदलाव, परिस्थिति में बदलाव। हैज हैपेंड बेयरली मतलब बमुश्किल, मुश्किल से। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद। वाइकॉट मतलब, आप लोग वाइकॉट का अर्थ जानते ही होंगे, है ना, बहिष्कार करना। अब चलिए, अब बात आसान से, बहुत ही आसानी से हम लोगों को समझ में आने वाला है। तो क्या कर रहा है वो, मतलब कि नाटकीय परिस्थिति में बदलाव हुआ है मुश्किल से, है ना, बमुश्किल 7 महीने बाद। किसके 7 महीने बाद, तो एक मतलब कि विवादास्पद जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव के बाद। डैट वाज मतलब कि जिसे वाइकट किया गया है, वाइकआउट किया गया है मतलब कि बहिष्कार किया गया, बाय द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मतलब कि बीएनपी के द्वारा, ठीक है ना, एंड अदर अपोजिशन पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हसीना हैड ए स्टॉर्म टू पावर, देखिए स्टॉर्म का एक अर्थ तो होता है आंधी, नाउन के रूप में प्रयोग होता है, तो और वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, तो इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे कि धावा बोलना, है ना। तो पावर मतलब सत्ता है, तो यहाँ सत्ता पर धावा बोलने का सेंस है। तो क्या कह रहा है कि हसीना ने सत्ता पर धावा बोला था फॉर द फोर्थ टाइम इन अ रो, मतलब कि लगातार चौथी बार, है ना। बट लेकिन द एलिगेशंस, एलिगेशन मतलब होता है आरोप, ऑफ रिगिंग मतलब कि हेर फेर करने का आरोप, एंड स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, देखिए स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स का मतलब क्या होगा, बलपूर्वक मतलब कि रणनीति। तो हेर फेर करने का और मतलब कि बलपूर्वक मतलब कि काम करने का, है ना, रणनीति का जो बात था, उसने क्या किया, तो टेंटेड, टेंट मतलब होता है कलंकित करना, हर विक्ट्री मतलब उसकी जीत को, है ना। लगातार चौथी बार तो जीत गई, लेकिन हेर फेर का आरोप लगा और बलपूर्वक मतलब कि काम करने का, बलपूर्वक मतलब बहुत सारी चीज़ किया गया उसका भी आरोप लगा, रणनीति अपनाई, है ना। तो इस चीज़ ने क्या किया, तो उसकी जीत को कलंकित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या करा, डेस्परेट मतलब होता है हताश,
जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं बचता तो क्या होता है, आप हताश हो जाते हो। टू ड्रम अप सपोर्ट, ड्रम अप सपोर्ट का मतलब होगा समर्थन प्राप्त करने के लिए मशक्कत करना, है ना। फॉर हर सेल्फ एंड हर गवर्नमेंट शी विजिटेड इंडिया एंड चाइना इन रिसेंट मंथ्स इवन एज ट्रबल वाज ब्रूइंग एट होम। तो क्या कह रहा है, देखिए बियर वगैरह बनाने के लिए ब्रू शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। और कोई बुरा चीज़ अगर हो रहा हो, पक रहा हो, तो उसके लिए भी ब्रू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, अपने मतलब कि खुद के लिए तथा अपने सरकार के लिए समर्थन का मशक्कत करने के लिए हताश। सी मतलब वह यानी कि हसीना दौरा की इंडिया का और चाइना का हाल के महीनों में। उस समय इवेन एज मतलब जब दो चीज़ एक साथ होती रहती है तो उसके लिए इवेन एज का ही प्रयोग किया जाता है ना। इसके यही सेंस होते हैं, दूसरे भी सेंस हैं। तो क्या कह रहा है कि मेन रूप से यही सेंस होता है, दो चीज़ एक साथ होने वाला होता रहता है तो इवेन एज का प्रयोग किया जाता है। इवन एज ट्रबल वाज ब्रूइंग एट होम, मतलब उस समय जिस समय घर पर मतलब कि बांग्लादेश में क्या हो रहा था, तो समझो कि परेशानी पक रहा था, मतलब कि समझो कि एक बहुत ही निगेटिव चीज़ होने वाला था जो कि हुआ, है ना। आए क्या कह रहा है, द हसीना रेजिम मतलब हसीना का शासन, ग्रॉसली मतलब एक्सट्रीमली, मिस हैंडल्ड, मिस हैंडल मतलब बुरे तरीके से हैंडल करना, तो मतलब बहुत ही अत्यंत बुरे तरीके से मिस हैंडल की, है ना। सॉरी मिस हैंडल तो खुद ही निगेटिव है, तो क्या होगा, बुरे तरीके से हैंडल की, है ना। हसीना शासन ने द एजिटेशन यानी कि विरोध को, आंदोलन को, लॉन्च्ड बाय मतलब जो कि लॉन्च किया गया आंदोलन किसके द्वारा था, तो स्टूडेंट्स के द्वारा, इन प्रोटेस्ट यानी कि विरोध में, अगेंस्ट 30% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि सरकारी जॉब्स में 30% जो रिजर्वेशन था उसके विरुद्ध स्टूडेंट्स के द्वारा जो आंदोलन था, है ना, उसको हसीना शासन ने क्या की, तो बुरी तरीके से मतलब कि हैंडल की। और जॉब्स के बाद क्या कह रहा है, फॉर रिलेटिव्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, मतलब कि 30% रिजर्वेशन जो था सरकारी मतलब कि जॉब्स का, वो किनके लिए था, तो स्वतंत्रता सेनानियों के संबंधियों के लिए, हु मतलब कि जिन्होंने, मतलब फ्रीडम फाइटर्स के लिए प्रयोग किया गया है। वन इंडिपेंडेंस, यहाँ पर वन का विन से वन बन गया, तो विन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो गेन करना, अचीव करना। जिन्होंने क्या किया, प्राप्त किया स्वतंत्रता फॉर बांग्लादेश इन 1971 यानी कि 1971 में, है ना। तो 1971 में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया, बांग्लादेश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त किया, है ना। तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के मतलब कि संबंधियों के लिए 30% रिजर्वेशन की बात थी। और उसके विरोध में छात्रों ने क्या शुरू किया, तो आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन को बुरे तरीके से हसीना सरकार ने क्या किया, तो हैंडल किया। यही सेंस है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा, द सुप्रीम कोर्ट स्लैश द कोटा टू 5%। अब जो 30% का जो कोटा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो कटौती करके 5% कर दिया। बट द गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा, लेकिन सरकार का अनिच्छा, टू रिलीज द अरेस्टेड स्टूडेंट्स लीडर्स इनरेज द प्रोटेस्टर्स। तो लेकिन सरकार जो अनिच्छा था किस बात का, तो जो गिरफ्तार किए गए स्टूडेंट्स थे उसको छोड़ने का जो अनिच्छा था सरकार का, उस चीज़ ने क्या किया, तो क्रोधित किया द प्रोटेस्टर्स यानी कि प्रदर्शनकारियों को। हु किसके लिए प्रयोग हुआ, तो प्रोटेस्टर्स के लिए प्रयोग हुआ है, जिन्होंने क्या किया, अप द एंटी। अप द एंटी का मतलब क्या होता है, लेवल बढ़ाना। अगेंस्ट हसीना यानी कि सरकार के विरुद्ध जो है लेवल बढ़ाया, किस चीज़ का लेवल बढ़ाया, तो आंदोलन का लेवल बढ़ाया, है ना। अप द एंटी का यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आंदोलन के लिए है, ठीक है। आई क्या करा, द पब्लिक एंगर वाज एग्जाम्पलीफाइड। एग्जाम्पलीफाई मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर पेश करना, है ना। तो जो जन आक्रोश, पब्लिक एंगर मतलब क्या हुआ, जन आक्रोश, जन आक्रोश जो है वह क्या हुआ, मिसाल के तौर पर पेश हुआ, बाई अ मॉब एक भीड़ के द्वारा, वेंडलाइजिंग जो कि तोड़ फोड़ कर रहा हुआ भीड़ था, अ स्टैचू एक मतलब कि स्टैचू का, एक मूर्ति का, ऑफ हर फादर मतलब हसीना के पिताजी का, पिता का, बाप का, बंग बंधु
शेख मुजीबुर रहमान, है ना। तो शेख मुजीबुर रहमान का मतलब कि स्टैचू को मतलब तोड़ फोड़ किया गया, और इससे ही पता चला जनाक्रोश का यही सेंस है। हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए प्रयोग हुआ है। स्पीयर हीडेड मतलब कि अगुवाई किए द कंट्रीज लिबरेशन मूवमेंट, यानी कि देश के यानी बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का। लिबरेशन मतलब आज़ादी होता है, स्वाधीनता होता है ना, स्वतंत्रता होता है, और मूवमेंट मतलब आंदोलन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करा द डेवलपमेंट्स, यहाँ पर डेवलपमेंट का अर्थ विकास नहीं है। हाँ, इसका क्या उच्चारण होता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं है ना। वैसे बहुत लोग, अधिकांश लोग इसका डेवलपमेंट ही उच्चारण करते हैं, लेकिन सही उच्चारण डेवलपमेंट है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, घटनाक्रम। तो कह रहा है कि वो घटनाक्रम जो सब हुए आर रिमिनिसेंट, रिमिनिसेंट मतलब होता है स्मारक, याद दिलाने वाला। तो घटनाक्रम रिमिनिसेंट थे, रिमिनिसेंट है ना, ऑफ द 2022 प्रोटेस्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में 2022 में मतलब विरोध हुआ उसका। डैड जिसने मतलब जिस विरोध ने, लेड टू द आउस्टर, आउट्स मतलब होता बेदखल करना, है ना। तो बेदखली की ओर चला गया वो मतलब कि आंदोलन ऑफ द राजपक्षे ब्रदर्स, यानी कि राजपक्षे ब्रदर्स को क्या करना पड़ा, तो बेदखल कर दिया गया। वो 2022 के आंदोलन जो हुए थे श्रीलंका में, है ना। और उसी चीज़ का याद दिलाने वाला एक घटनाक्रम है जो कि बांग्लादेश में हुआ, है ना। आई क्या करा, the next government in Bangladesh will have to address the burning issues of high youth unemployment, economic stagnation and inflation। तो स्टैग्नेशन मतलब होता है ठहराव, और इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, है ना। बर्निंग इश्यूज मतलब ज्वलंत मुद्दे, और एड्रेस मतलब क्या होता है, एड्रेस के तो बहुत सारे अर्थ हैं। तो एड्रेस का मतलब क्या होता है, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का सेंस होगा, है ना। यहाँ पर उस पर ध्यान देकर के उसका समाधान निकालने की बात होगी, है ना। आई तो क्या कह रहा है इसका, अगली सरकार जो इन बांग्लादेश यानी बांग्लादेश में विल हैव टू, उसे क्या करना होगा, तो एड्रेस करना पड़ेगा ज्वलंत मुद्दों को। किस चीज़ के ज्वलंत मुद्दे को, तो उच्च मतलब कि युवा बेरोजगारी, युवा में जो उच्च बेरोजगारी है उसको एड्रेस करना होगा। आर्थिक ठहराव जो है, विकास के काम मतलब बढ़ नहीं रहा, उसको मतलब कि ठीक करना होगा। एंड इन्फ्लेशन, और महंगाई को भी मतलब कि उस पर ही काम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा महंगाई को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, न्यू दिल्ली यानी इंडिया के बारे में कह रहा है, विच इंजॉयड जो मतलब लुत्फ उठाया, आनंद लिया। गुड टाई मतलब अच्छे संबंध का, टाई मतलब गठजोड़ होता है, तो अच्छे गठजोड़ का। विथ हसीना रूल्ड ढाका, यानी कि हसीना की द्वारा मतलब जो शासित ढाका थी, मतलब बांग्लादेश जो था उस, है ना, उसका बात हो रहा है। विल हैव टू रिकैलिब्रेट, रिकैलिब्रेट मतलब होता है ठीक करना, है ना। इट्स स्ट्रेटजी मतलब इसकी अपने इंडिया को क्या करना पड़ेगा, तो अपने रणनीति को ठीक करना होगा। मतलब कि उसमें जैसे कि मान लो पहले 500 का नोट आता था और उसका साइज बदल दिया गया, तो एटीएम में क्या करना पड़ेगा, उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। मतलब कि नया सांचा तैयार करना आप कह सकते हैं, तो रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। अपनी रणनीति का नया रूप देना पड़ेगा। इन व्यू ऑफ द कोलोसल चर्न, चर्न का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तो डिस्टर्बेंस होगा। तो जो भयंकर जो मतलब कि ये है, मतलब डिस्टर्बेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए। इन द नेबरिंग कंट्री मतलब पड़ोसी देश में, मतलब पड़ोसी देश में जो भयंकर डिस्टर्बेंस है उसको ध्यान में रखते हुए रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा किस चीज़ को, तो अपने रणनीति को, है ना। भारत के लिए जरूरी है। आई क्या करा, विद द रिटर्न ऑफ पाकिस्तान अलाइंड बीएनपी, तो एंड जमायत ए इस्लाम एमिनेंट, मतलब कि जो आने वाली जो है, एमिनेंट मतलब क्या होता है, जो कमिंग का अर्थ यहाँ पर है, जो आने वाला हो। वैसे एमिनेंट का अर्थ क्या होता है, जो जल्द होने वाला हो, है ना। तो कह रहा है कि पाकिस्तान के रुख वाला, अलाइन का सेंस क्या है यहाँ पर, कि उसके तरफ झुकाव का सेंस वाला, उसकी मतलब कि अनुसार चलने वाला, ये सेंस है। तो कह रहा है कि जो मतलब कि बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमायत इस्लामी का जो बहुत जल्द होने वाला वापसी है उस कारण से,
है ना, जो कि पाकिस्तान समर्थित है। पाकिस्तान समर्थित बीएनपी और जमात ई इस्लामी का जो जल्द होने वाला वापसी है ना, उस कारण से इंडिया नीड्स मतलब भारत को ज़रूरत है टू बी वेरी वेरी मतलब होता है चौकस, जागरूक, है ना। तो उसको चौकस रहना होगा, सावधान रहना होगा, जागरूक रहना होगा ऑफ एडवर्स हेडविंड्स मतलब कि प्रतिकूल हेडविंड्स के प्रति इन द सब कॉन्ट्री मतलब कि उपमहाद्वीप में, है ना। तो हेडविंड कैसा होता है, सामने से जो हवा बहती है तो वो हेडविंड होता है, और पीछे से जो हवा बहती है वो टेल विंड होता है। तो आपकी गति का विरोध करता है हेडविंड, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। टेल विंड क्या करता है, आपकी गति का मतलब कि बेसहयोग करती है ना। यानी कि आप चल रहे होंगे तो पीछे से हवा देगा तो आपका गति बढ़ेगा, और जब हेड विंड रहेगा तो आपका जो बढ़ना क्या कर देगा, मुश्किल कर देगा। तो जब विपरीत जो मतलब हेड विंड्स है सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप में, उसके प्रति भारत को क्या रहना होगा, तो वेरी रहना होगा, चौकस रहना होगा, ठीक है। तो यही आर्टिकल था, और आप लोग सारा कहानी जानते ही होंगे, है ना, हाल ही फिलहाल की घटना है।